न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग के लिए सुबह से ही बूथों पर कतारें लगी हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कमान संभाल करके अलग अलग जगहों पर दौरा भी कर रही हैं और बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने ममता के दौरों पर भी सवाल उठा दिए। उनका यह कहना है कि धारा 163 लागू है। ममता बनर्जी कई लोगों के साथ यहां क्यों घूम रही हैं? आरोप प्रत्यारोपों के बीच बंगाल चुनाव में झड़पों की खबरें भी सामने आ रही हैं। हावड़ा में ईवीएम में जहां तकनीकी खराबी को लेकर के हंगामा हुआ, तो वहीं नादिया में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। वहीं जहांगीर के इलाके फाल्टा में सुरक्षा बलों ने लाठी चार्ज किया और ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप चिपका हुआ मिला। अब मामले में शिकायत के बाद से चुनाव आयोग ने कहा है कि शिकायत सही पाई गई तो दोबारा चुनाव आपको कराने होंगे। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दे कि अब सभी की निगाहें 4 मई को काउंटिंग को लेकर के टिकी हुई है, जिसके बाद से ये साफ हो जाएगा कि ममता बनर्जी अपना दुर्ग बचा पाएंगी या फिर बीजेपी का कमल बंगाल में खिलेगा। और इसी को लेकर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये क्या गुंडाराज चल रहा है? देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने का गुंजाइश कर रहा हूँ। वो प्रत्याशी निकलेगा ना, क्या निकलना चाहिए। पूरा भाजपा सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। जो देख रहा हूँ, जो फ्लो चल रहा है, तो मुझे लगता है वो वैसे ही हुआ, 90 के ऊपर जाएगा। और अगर गया तो समझ लीजिए क्या होने वाला। देखिए, इस बार जो ये हम लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में लोग शामिल है। 27 लाख वोटर को काटा दिया गया है, तो और पहले 60 लाख। तो अब जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम रह गए हैं, वो डेफिनेटली सब 100% वोट देने आएंगे। इसीलिए वोटिंग परसेंटेज तो बहुत हाई होना ही है। अगर वोटर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है तो भय मुक्त इलेक्शन कैसे होगा? तो भय तो आप ही दिखा रहे हो भाई। तृणमूल का बात छोड़ दो, अभी आप ही ने पूछा ना, बाली में जनरल वोटर्स के ऊपर लाठीचार्ज जोड़ा है, वो तो तृणमूल नहीं है। तो आप चाहते ही नहीं हो। अगर 30 लाख लोगों को आपने वोट देने से रोक दिया है, तो आतंक और भय का परिवेश कौन फैला रहे? इन लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। 15 लाख का वादा दिया और 1500 करोड़ का पार्टी ऑफिस अमित शाह के पार्टी ने बनाया। तो अगर भय का बात कर रहे हैं तो भय ये फैला रहे और भरोसा दीदी और तृणमूल दे रहे कि आप वोट दीजिए, अपना जो अधिकार है उसका प्रयोग करिए और बंगाल को ऐसा बहुमत दीजिए कि बंगालियों के साथ, बंगाल के साथ ना इंसाफी करने से पहले ये लोग 100 बार सोचने पे आने वाले दिन में मजबूर हो जाए। आज त्योहार का दिन है और त्योहार के दिन में हंसी खुशी, और जो भी इलेक्शन कमीशन करता है ना, वो कानूनी तौर पे जो होता है वही करता है, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि हर नागरिक को जो वोट देने के काबिल है उनको वोट देने की सुविधा करे। चाहे बहुत सारा देखा व्हीलचेयर में आ रहे हैं लोग, मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए फैसिलिटी है, मगर जैसे जैसे हम लोग के दिन जा रहे हैं वैसे वैसे ये चुनाव की प्रतिक्रिया है ना, बहुत ही सुंदर और अच्छी भावना से हो रही है। तो बंगाल चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जहांगीर के इलाके फाल्टा में हंगामा हुआ। ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप चिपका हुआ मिला है। बीजेपी उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन से इस बात की शिकायत की है। देबांशु पांडा ने दोबारा वोटिंग की मांग की है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि दक्षिण 24 परगना के फाल्टा विधानसभा से 177 नंबर बूथ पर बीजेपी के बटन पर टेप लगाने का आरोप है और बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने यह आरोप लगाया। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का जायजा ले रहे थे। देबांशु को ईवीएम का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई। चुनाव आयोग ने कहा कि शिकायत सही पाई गई तो फिर से वोटिंग कराई जाएगी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं पर हिंसा, कहीं पर उपद्रव, कहीं अराजक तत्वों की ओर से ईवीएम को अब खराब करने की कोशिश, कहीं लोगों को पोलिंग बूथ पर जाने की रोकने की कोशिश, तो कहीं एजेंटों पर भी अटैक किया जा रहा है। और अब ये मामला जब एक बीजेपी
नेता की ओर से बताया गया, बीजेपी उम्मीदवार थे, जब ये यहाँ पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उन्होंने ये जानकारी दी कि जो फाल्टा पोलिंग बूथ है वहां पर ईवीएम मशीन पर टेप चिपकी हुई है बीजेपी के बटन के आगे, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस बात की शिकायत की है और मांग की गई है कि इस मामले की जांच की जाए और दोबारा चुनाव यहां होने चाहिए। तो फिलहाल ये एक अनोखे तरीके का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया, डायमंड हार्बर के फाल्टा में ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगाया गया। आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन मतदान केंद्रों पर ईवीएम में टेप मिलने की अगर शिकायत सही मिली तो वहां दोबारा से चुनाव होंगे। नॉर्थ 24 परगना ये जगह, और बताया जा रहा है कि नॉर्थ 24 परगना का डायमंड हार्बर अपने आप में हॉट सीट कई वजहों से सुर्खियों में रहता है, और इस बार डायमंड हार्बर के फाल्टा में यह खबर सामने आई है जहां पर बीजेपी के बटन के ठीक पास में ही टेप चिपका हुआ था ताकि कोई वोट कास्ट बीजेपी के नाम पर न कर पाए। इस बात की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है और इलेक्शन कमीशन ने फौरन तौर पर रिएक्ट किया और ये कहा है कि अगर जांच में ये सही पाया जाता है तो फिर यहां दोबारा से चुनाव होंगे। दिव्यांशु पांडा की ओर से दोबारा वोटिंग की मांग इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने के साथ की गई है।